Hello everyone. In this session, we will continue exercise 7.9. In the last session, we have completed up to question number 13. Now question number 14. We need to integrate I is equals to 0 to 1 2x plus 3 dividing by 5x square plus 1 into dx. डिनोमीटर के अंदर 5x स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है. अगर हम इसको t एज्यूम करें तो क्या होगा? तो 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इफ वी एज्यूम t, देन 5 टू द 10x, राइट, dx दैट इज इक्वल्स टू dt. तो ऊपर 2x प्लस 3 वाला फॉर्म है. सो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो. I इज इक्वल्स टू 0 टू 1 2x डिवाइडिंग बाय 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडिंग बाय 5x स्क्वायर प्लस 1 dx. ओके, सो I इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको t एज्यूम करूँ तो उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 10x. अभी हमने यहाँ पे ऊपर देखा, राइट, तो ऊपर 2 है, सो वी नीड टू डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय 5. सो 1/5 इंटू, या तो अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं, 0 टू 1 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 0 टू 1 3 डिवाइडिंग बाय 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, राइट. नाउ I इज इक्वल्स टू, फॉर दिस वन, अगर यहाँ पे डिनोमीटर t है 5x स्क्वायर प्लस 1, तो उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर होना चाहिए, दैट इज 10x. तो 10 नहीं है तो वी मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय 5, तो 1/5 0 टू 1 10x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 3 कॉन्स्टेंट 1/5x स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट रूट 5 इंटू x होल स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 1 स्क्वायर dx, राइट. नाउ I इज इक्वल्स टू 1/5, ए नीचे t, ऊपर उसका डिफ्रेंशिएशन, तो आंसर हो जाएगा log. तो log मॉड्यूलस ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 1. लिमिट इज फ्रॉम, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? सो लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 1, लिमिट हो जाएगा हमारा 0 टू 1 के बीच में, प्लस 3 इंटू, नाउ फॉर दिस सेकंड फंक्शन 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 1/a tan इनवर्स x बाय a. तो a इज इक्वल्स टू 1, तो tan इनवर्स x की जगह पे यहाँ पे रूट 5x डिवाइडिंग बाय a, दैट इज 1. लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 1, तो लिमिट 0 टू 1, बट x का कोफिशिएंट रूट 5 है, सो वी नीड टू डिवाइडिंग बाय रूट 5. ओके, सो I इज इक्वल्स टू 1/5 लॉग, यहाँ पे 1 पुट करते हैं, 5 इंटू 1 स्क्वायर 1, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 दैट इज 6, तो log 6 माइनस log 5 इंटू 0, 0 वैल्यू पुट करते हैं, 5 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 दैट इज log 1 प्लस 3 बाय रूट 5 tan इनवर्स, 1 वैल्यू पुट करते हैं तो रूट 5 इंटू 1 दैट इज रूट 5 माइनस 0 पुट करते हैं तो tan इनवर्स 0. ओके, सो I इज इक्वल्स टू 1/5 log 6 माइनस log 1 इज नथिंग बट 0, सो माइनस 0 प्लस 3 बाय रूट 5 इंटू tan इनवर्स रूट 5 माइनस tan इनवर्स 0, दैट इज नथिंग बट अगेन 0. तो फाइनल आंसर इज I इज इक्वल्स टू 1/5 into log 6 plus 3/5 into tan inverse, 3 by root 5 into tan inverse, 3 by root 5 into tan inverse root 5. तो ये हो गया हमारा आंसर, 1/5 into log 6 plus 3 by root 5 into tan inverse root 5. ये हो गया हमारा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. I is equals to 0 to 1 x इंटू e पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है. सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी एज्यूम करना पड़ेगा. सो लेट वी एज्यूम दैट लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, सो 2x इंटू डी एक्स दैट इज नथिंग बट डी टी. तो x इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा? 1/2 डी टी, राइट. यहाँ पे जो 0 टू 1 लिमिट दिया हुआ है दैट इज फॉर x, तो x की वैल्यू 0 एंड x की वैल्यू 1. तो अगर x इज इक्वल टू 0 तो t कितना होगा? t नथिंग बट एक्स स्क्वायर, मतलब 0 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 0 पे t की वैल्यू 0 एंड फॉर द x इज इक्वल टू 1, अपर लिमिट इज 1, तो t कितना हो जाएगा? t इज नथिंग बट अगेन 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो x0 पे t भी 0, x इज इक्वल टू 1 पे t ऑल्सो इक्वल टू 1. सो I इज इक्वल टू, नाउ दिस वी कैन राइट एज 0 टू 1, राइट, x इंटू डी एक्स विच इज नथिंग बट 1/2, सो e पावर t into 1/2 dt. So I is equals to 1/2 constant integration of e power t dt, limit is from 0 to 1. e power t का इंटीग्रेशन क्या होगा?
सो ई पावर टी होगा, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1, सो आई इज इक्वल टू 1/2 ई पावर टी इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ई पावर 1 माइनस ई पावर 0, कोई भी नंबर टू द पावर 0, सो आंसर ऑलवेज 1, सो ई माइनस 1, राइट। तो ये हो गया हमारा आंसर 1/2 इंटू ई माइनस 1, 1/2 इंटू ई माइनस 1 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आई इज इक्वल टू 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3, ऊपर भी x² वाला टर्म है, नीचे भी x² वाला टर्म है, तो डिवीजन होगा यहाँ पे। सबसे पहले एक काम करते हैं, आई इज इक्वल टू 5 जो है वो हम बाहर निकाल देते, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, ऊपर x², डिनोमीटर के अंदर x² प्लस 4x प्लस 3 dx, राइट। डिवीजन नहीं करना है तो न्यूमेटर के को डिनोमीटर वाले फॉर्म में लिखते हैं, 5 कांस्टेंट बार 1 to 2, तो x² प्लस 4x प्लस 3 लिखा, तो प्लस 4x प्लस 3 लिखा तो माइनस 4x माइनस 3 भी करना पड़ेगा। डिनोमीटर के अंदर x² प्लस 4x प्लस 3 एज इट इज, राइट। सो आई इज इक्वल टू 5 कॉमन 1 to 2 x² प्लस 4x प्लस 3 डिवाइडिंग बाय x² प्लस 4x प्लस 3, माइनस साइन कॉमन 4x प्लस 3 डिवाइडिंग बाय x² प्लस 4x प्लस 3 dx। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1, सो आई इज इक्वल टू 5 टाइम्स 1 to 2 1 माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडिंग बाय x² प्लस 4x प्लस 3 dx। नाउ x² प्लस 4x प्लस 3 को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो x² का डिफ्रेंशिएशन 2x एंड 4x का 4 प्लस 3 का 0, तो 2x प्लस 4, तो न्यूमेरेटर जो है वो 2x प्लस 4 के फॉर्म में हमको लिखना पड़ेगा, राइट। न्यूमेरेटर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2x प्लस 4, तो फॉर दैट वन यहाँ पे 4x दिया हुआ है, अगर आप ax प्लस b वाली मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा था ना कि भाई 4x प्लस 3, सॉरी डिफ्रेंशिएशन दैट इज नथिंग बट 2x प्लस 4 विच इज इक्वल टू a टाइम्स 4x प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू b, राइट। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे तो 4x, तो यहाँ पे अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, तो 2 2 जा 4x प्लस 8, राइट। सो आई इज इक्वल टू, देखो आई इज इक्वल टू 5 इंटू इंटीग्रेशन 1 to 2 1 माइनस 4x प्लस 8 प्लस 3 था, सो माइनस 5 करना पड़ेगा, 4x प्लस 8 माइनस 5 दैट इज नथिंग बट 4x प्लस 3 डिवाइडिंग बाय x² प्लस 4x प्लस 3 dx, राइट। सो आई इज इक्वल टू 5 इंटीग्रेशन 1 to 2 1 माइनस 4x प्लस 8 minus, so dividing by x² plus 4x plus 3, right. This minus and minus, that will be the plus 5 upon x² plus 4x plus 3 dx। यहाँ पे मैं डिवीजन भी नहीं कर रहा हूँ, ax प्लस b वाली फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट ही सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। सो नाउ इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा फर्स्ट टर्म का, इसका लॉग के फॉर्म में, बिकॉज डिनोमीटर जो है वही न्यूमेटर के फॉर्म है, उसका डिफ्रेंशिएशन। नाउ यहाँ पे 5 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू अप्लाई द परफेक्ट स्क्वायर मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल। सो आई इज इक्वल टू, सबसे पहले 5 इंटू इंटीग्रेशन 1 to 2 1 dx माइनस 5 इंटू 5 तो सब में कॉमन है ना, 5 इंटू इंटीग्रेशन 4x प्लस 8 डिवाइडिंग बाय x² प्लस 4x प्लस 3 dx, लिमिट इज फ्रॉम अगेन 1 to 2 plus 5 into 5 that is nothing but 25 integration of 1 upon x² plus 4x plus 3 dx, limit is from 1 to 2, right। I is equals to 5 into integration 1 to 2 1 dx माइनस, यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 5 2 जा 10 1 to 2 ऊपर हो जाएगा 2x प्लस 4, 4x प्लस 8 में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, राइट। नीचे x² प्लस 4x प्लस 3 dx प्लस 25, लिमिट इज फ्रॉम 1 to 2 dx, डिनोमीटर में x² प्लस 4x प्लस 3 है, तो x² प्लस 4x प्लस 4 होना चाहिए, तो किसका वो स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर, तो x² प्लस 4x प्लस 4, तो -1 बिकॉज 3 दिया हुआ यहाँ पे, राइट। सो आई इज इक्वल टू 5 इंटीग्रेशन 1 to 2 1 dx माइनस 10 इंटीग्रेशन 1 to 2
2x plus 4 upon x square plus 4x plus 3 dx plus 25 integration 1 to 2 dx dividing by x plus 2 whole square. X square plus 4x plus 4 that we can write as x plus 2 whole square, right, minus 1, sorry, minus 1 या तो 1 स्क्वायर भी आप लिख सकते हो. नाउ अब जो है हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो 5 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट इज फ्रॉम 1 to 2 माइनस 10. अगर यहाँ पे नीचे डिनोमीटर में t एज्यूम करूँ तो ऊपर हो जाएगा उसका डिफ्रेंशिएशन, तो 1/t का आंसर होता है log t. तो log मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 लिमिट इज फ्रॉम 1 to 2 प्लस 25 1 upon x square minus a square, that is nothing but 1/2a log x minus a upon x plus a, right. So 1/2 a is equals to 1 log x minus a, x plus 2 minus 1 upon x plus 2 plus 1, right. Limit is from, limit कहाँ से कहाँ, limit is from 1 to 2, limit 1 to 2 के अंदर, right. So I is equals to 5 into 2 minus 1 minus 10 ब्रैकेट के अंदर log 2 स्क्वायर 4 टू जा 8, तो 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 2 4 जा 8 प्लस 3 माइनस log 1 स्क्वायर 1 4 1 जा 4 प्लस 3, राइट, प्लस 25 by 2 log x plus 2 minus 1 that is nothing but x plus 1, right. या तो 2 पुट कर देते हैं, तो 2 plus 2 4 minus 1 3 upon 2 plus 2 4 plus 1 that is 5 minus log 1 पुट करते हैं, 1 plus 2 3 minus 1 that is equals to 2 dividing by 1 plus 2 3 plus 1 which is equals to 4, right. So I is equals to 5 into 2 minus 1 that is nothing but 1 minus 10 into in the bracket log 4 plus 8 12 plus 3 that is equals to 15. So log 15 minus log 1 plus 4 5 plus 3 that is equals to 8. So 15 minus 8, right. Next plus 25 by 2 plus 25 by 2 log 3 by 5 minus log 2 by 4 that is nothing but log 1 by 2 bracket over, right. So अब इसको हम सोल्व कर देते हैं. So I is equals to 5 minus 10 into log 15 by 8, right. Find log 15 upon 8 plus 25 by 2 log 3 by 5 dividing by 1 by 2, dividing by 1 by 2. Okay. So I is equals to, this will be I is equals to 5 minus 10 into log 15 upon 8 plus 25 by 2 log 3 to the 6 upon 5, right. So I is equals to 5 minus 10 into log 15 upon 8 plus 25 by 2 log 6 upon 5. Okay. Now आपको जो आंसर दिया हुआ है दैट इज इन द फॉर्म I is equals to 5 माइनस, यहाँ पे जो हम क्या करेंगे, सो 5 कॉमन ले लेते, या तो पहले एलसीएम ले लेते 2, सो 10 टू जा 20 तो 1 by 2, ओके, ऊपर हो जाएगा 20 log 15 अपॉन 8 प्लस 25 by 2 log 6 अपॉन 5. आपको जो टेक्स्ट बुक के अंदर आंसर लिखा है उसके फॉर्म में हम लिखते हैं. नाउ 5 4 जा 20 5 5 जा 20, तो ऊपर 5 डिनोमीटर में 2, तो माइनस 5 by 2 कॉमन, अंदर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 कॉमन, सो 4 इंटू लॉग 5 4 जा 20, राइट. सो लॉग 15 अपॉन 8
माइनस साइन थी तो माइनस लॉग सॉरी आगे जो है वो 5/2 हमने कॉमन ले लिया, सो 5 इंटू लॉग 6/5, राइट। सो 5 माइनस 5/2 इंटू 4 log 15/8 माइनस 5 इंटू लॉग 6/5। सो ये हो गया हमारा आंसर। आपको जो है वो अगेन सिंप्लीफाई करना है तो भी कर सकते हो। 3 इंटू 5 दैट इज़ 15, देन 2 क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 8, उस तरीके से भी लिख सकते हो आप। अब 6 दैट इज़ 2 इंटू 3, तो वो भी एक फॉर्म है, लेकिन आप यहाँ तक लिखोगे तो भी आंसर करेक्ट ही होगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 क्या था हमारे पास? सो क्वेश्चन नंबर 17 इज नथिंग बट 0 to π/4 2 sec square x plus x cube plus 2, 0 to π/4 2 sec square x plus x cube plus 2 dx, right. So question number 17, I is equals to 0 to π/4 2 into sec square x plus x cube plus 2 into dx, right. So now I is equals to 2 into sec square x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 10x, तो 2 10x प्लस x क्यूब का इंटीग्रेशन x पावर 4/4 प्लस 2 का इंटीग्रेशन x, सो 2x, लिमिट इज फ्रॉम 0 to π/4, राइट। नाउ I इज इक्वल्स टू वैल्यू पुट कर देते, मतलब लिमिट पुट करते, तो 2 इंटू 10 π/4 प्लस π/4 1/4 कॉमन ले लेते पहले, सो 1/4 इंटू π/4 टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू π/4, राइट, माइनस 0 वैल्यू पुट कर दे, तो 2 इंटू 10 0 प्लस 0 पावर 4 दैट इज 0, 0/4 0 प्लस 2 इंटू 0 दैट इज नथिंग बट 0, 10 0 ऑल्सो 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। तो I इज इक्वल टू 2 इंटू 10 π/4, 10 π/4 इज नथिंग बट 1 प्लस 1/4 इंटू पाई पावर 4 अपॉन 4 पावर 4 प्लस दिस वन इज अ π/2, राइट। सो I इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस पाई पावर 4/4 टू द पावर 5 प्लस π/2, सो दिस वन इज द आंसर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सो π/2 प्लस पाई टू द पावर 4 डिवाइडिंग बाय 4 टू द पावर 5 प्लस π/2, 4 टू द पावर 5 को भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, 4 टू द पावर 5 दैट इज नथिंग बट 2 पावर 5 दैट विच इज इक्वल टू 1024 प्लस π/2, सो दिस वन इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 0 to पाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx, सॉरी साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2 dx। तो क्वेश्चन नंबर 18 वो यहाँ पे लिख देते। सो क्वेश्चन नंबर 18 I इज इक्वल टू 0 to पाई, यस 0 to पाई साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2, साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2 dx। We know that cos square x minus sin square x is cos 2x, तो cos square x/2 माइनस sin square x/2 क्या होगा? cos x, तो यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, 0 to पाई, दिस वी कैन राइट एज अ cos square x/2 माइनस sin square x/2 dx। सो I is equals to माइनस 0 to पाई cos square x/2 माइनस sin square x/2 that is nothing but cos x dx। सो I is equals to माइनस साइन एज इट इज cos का इंटीग्रेशन, तो cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, लिमिट इज फ्रॉम 0 to पाई, राइट। सो I इज इक्वल टू माइनस sin पाई माइनस sin 0, राइट। सो I इज इक्वल टू माइनस ऑफ sin पाई दैट इज नथिंग बट 0 माइनस sin 0 दैट इज अगेन 0, सो 0 माइनस 0 0, सो आंसर हो गया 0। तो ये हो गया हमारा आंसर, राइट। तो ये सेशन के अंदर यहाँ तक रखते हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 20 एंड 2 MCQ दैट इज 21 एंड 22, एंड उसके बाद डायरेक्टली जो है हम एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 7.10 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, वो भी इसी तरीके से
हमको सोल्व करना है उसमें भी, राइट। उसके बाद की जो एक्सरसाइज होगी वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन 7.9 एक्सरसाइज हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।